हेलो, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। आज हम बात करेंगे एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इसकी स्पीड अप डाउन के लिए। तो एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन की बात करते हैं हम। वो एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम कितना इम्पोर्टेंट है ये हम आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की वीडियो में दिखाएंगे। सही, तो अब हम चलते हैं हमारे एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम की तरफ। तो सबसे पहले इसका पैरामीटर है रैंप अप टाइम p0.51। यहां पर ये सेट किया गया 3, तो हम यहां पर ये कर देंगे एक्सीलरेशन टाइम हम बढ़ा देते, हम यहां पर 15 कर देते। ओके, और जो डी एक्सीलरेशन टाइम है वो हमारा पैरामीटर है p0.052। ये भी 3 है, हम इसको भी 15 कर देते। इससे क्या होगा देखते हैं। ये मैंने स्टार्ट किया, देखिए मैंने पुश बटन दबा के छोड़ दिया, ये देखिए एक्सीलरेट होता जा रहा है। सही, टाइम ले रहा है एक्सीलरेशन पूरी होने में। अब देखिए डाउन मैंने करके छोड़ दिया, अब ये देखिए डी एक्सीलरेशन ये टाइम ले रहा है। तो इंडस्ट्री में एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम इस पर आपकी एप्लीकेशन के होता है कि कुछ एप्लीकेशन में एक्सीलरेशन टाइम और डी एक्सीलरेशन टाइम बहुत हमें देर तक रखना होता है कि बहुत देर से स्लो इंक्रीज करे फ्रीक्वेंसी, और कुछ एप्लीकेशन में हमें बहुत जल्दी उसको स्टॉप कराना होता है। सही, तो ये अब जैसे कि ये आपने देख लिया कि ये एक्सीलरेशन बहुत स्लो हो रही है, ये मैंने हाथ हटा दिया फिर भी देखिए डाउन हो, इसको सिग्नल मिल गया लेकिन ये टाइम ले रहा है। सही, ये फर्क होता है कि एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन का हमारी इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है। उसके हम अभी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो हमारी होगी वीडियो उसमें हम देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंटरनल जो रिले, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रही KA KB, ये इंटरनल रिले कैसे यूटिलाइज होती है इंडस्ट्री में, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और आप व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम तमाम चीज़ें, और आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए हो हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपकी जितनी हो सके मदद करेंगे। और जैसा कि आपको ये कन्वेयर नज़र आ रहा है, तो इसमें एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन की कमांड कैसे यूज़ की गई है हम आपको उस ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। अब जब आप ये देखें कन्वेयर डाउन हो गया, तो जब अप हो रहा है ना तो इसका एक्सीलरेशन टाइम ज़्यादा किया हुआ है, लेकिन डी एक्सीलरेशन टाइम इसका 0 किया हुआ है ताकि ये ऊपर एक्सीडेंट ना हो जाए। अब देखिए एक्सीलरेशन टाइम इसका थोड़ा बड़ा है और डी एक्सीलरेशन टाइम नीचे जाते वक्त 0 है। अच्छा, एक्सीलरेशन टाइम क्यों बढ़ाया हुआ है, उसकी वजह ये है जब पीछे से मटेरियल आता है और बहुत स्पीड में जब एक साथ आता है, तो अगर ये एक्सीलरेशन टाइम हम अगर कम कर देंगे ना तो ये फ़ौरन नीचे आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी शीटें बाहर निकल जाएगी इससे। ऐसे जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शीटें इसकी बाहर निकल जाएगी। तो इस वजह से एज पर रिक्वायरमेंट एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन टाइम हम यूज़ करते हैं हमारी एप्लीकेशन में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।